नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 शहर संग्राम। इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के 133 नगरीय निकायों में लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और अगर आंकड़ों की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 34% मतदान हो चुका है। भोपाल में 12 से 15% मतदान हुआ है। सतना की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक करीब 31% मतदान वहां पर हो चुका है। बैतूल में 30.68% मतदान और वहीं इंदौर की अगर बात की जाए तो 18% मतदान अब तक हो चुका है। 11 बजे तक का यह आंकड़ा आपके सामने जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। 133 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। 11 निगम के साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि 36 नगर परिषद 86 नगर पालिका के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोगों के बीच खासा उत्साह और खासा रुझान देखा जा रहा है। इसके साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था, बारिश का दौर जारी है और उसके बाद भी वोटिंग को लेकर के जनता के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर में 11 बजे तक 18% मतदान हो चुका है और इसके साथ ही भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में भी लगातार प्रतिशत बढ़ रहा है। 133 नगरीय निकायों के लिए मतदान जारी है। तो शहर संग्राम का सबसे बड़ा कवरेज आईबीसी 24 आप तक सबसे पहले बता रहा है, पहुंचा रहा है। भोपाल में 12 से 15% 11 बजे तक मतदान हो चुका है। सतना में अगर बात की जाए तो काफी अच्छा प्रतिशत यहां पर 31.3% और इसके साथ बैतूल की भी जानकारी आपको दे दे। बैतूल में भी करीब 31%, 30.68% अब तक मतदान हो चुका है और अब 12 बज रहे हैं और ऐसे में ये जो आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। छह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर सरकार के लिए लगातार वोटिंग जारी है। प्रत्याशियों के साथ ही नेताओं ने भी वोट डाले हैं। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री मोहन यादव ने यहां पर मताधिकार का प्रयोग किया है। भोपाल में पीसी शर्मा 1100 क्वार्टर के पोलिंग बूथ पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके तरह भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो महापौर प्रत्याशी है वो यहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर भी पहुंचे। जबलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर में सुमित्रा वाल्मीकि ने भी वोटिंग की है। इसके साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी पहुंचे और अशोक रोहानी जिन्होंने चुनाव प्रभारी बनाया गया इस बार बीजेपी की तरफ से, उन्होंने पूरा वहां पर मैनेजमेंट संभाला और इसके साथ ही उन्होंने भी वोट डाला है। अलग अलग तस्वीरें। तो निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही खासा उत्साह देखा जा रहा है। काफी क्रेज दिख रहा है वोटिंग को लेकर के और ये क्रेज बनता भी है क्योंकि करीब 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। निकाय चुनाव के शहर सरकार के चुनने का मौका मिला है। इस बार जनता को 2.5 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। सभी इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब उन्हें मौका मिलेगा एक बार फिर से अपनी शहर सरकार चुनने का। तो आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला चरण का भी मतदान लगातार जारी है। इसके रिजल्ट्स 17 तारीख को सामने आ जाएंगे और अगले चरण के लिए हम आपको बता दें 5 निगम के बाद में चुनाव होंगे। लेकिन अभी जो उत्साह दिखा रहे हैं वो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि कितने उत्साहित हैं। तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है। बारिश से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों में तमाम तरह की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन उसके बाद भी जो जनता है बढ़ चढ़कर पहुंच रही है लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार के जरिए आहुति देने के लिए। तो इंदौर और भोपाल में इस वक्त की तस्वीरें कैसी है? इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। सुधीर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं और इंदौर से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। सुधीर, निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं भोपाल के और इसके साथ ही बारिश की भी बात कही जा रही थी, हाई अलर्ट जारी किया गया है। कैसा माहौल, कितना उत्साह लोगों के बीच? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा बात करें तकरीबन 7.5 साल के बाद लोगों को अपनी शहर की सरकार, अपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको चुनने का मौका मिला है और उत्साह राजधानी भोपाल में लोगों में खासा देखने को मिल रहा है। अब तक अगर कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की बात करें तो 34% मतदान नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो पहले चरण के मतदान है उसके लिए हो चुका है, जो राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी सामने निकल कर आई है। और इस समय अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो मैं भोपाल के वार्ड क्रमांक 47 पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए आए हैं। न केवल युवा बल्कि जो बुजुर्ग मतदाता है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नजर आए और आप देखेंगे मेरे सामने कि किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। एक संदेश देने की कोशिश है। कम से कम अगर आप अपने स्थानीय प्रतिनिधि को सुनते हैं तो आपकी जो आसपास की जो समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई की हम जो बात करते हैं उनके लिए अपने जिम्मेदारों को चुनने की ये पूरी कवायद है। लिहाजा अपने वोट का प्रयोग जरूर करें और जो बुजुर्ग मतदाता है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन वो अपना वोट डालकर भी बाहर निकले हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, वोट डाला है आपने और क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखा कि आपको वोट डालना है?
वो इसलिए कि सब ठीक ठाक हो जाए, कार्यक्रम चलता रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो, बस यही कहना। बाकी इससे कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? बढ़िया। आप बताइए क्या कहेंगे माता जी, वोट डाल के आई, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे 70 साल। 78 साल? 70। अच्छा 70 साल जी। क्या कहेंगे संदेश, अब आप वोट करने आए हैं तो जो लोग अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं वोटिंग के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? सबने वोट डालना चाहिए, अपने इसका मतलब ये चुनना चाहिए उम्मीदवार, है ना। क्या क्या फायदे रहते हैं मतदान से? अब क्या फायदे रहते, सब सुविधा मिलती, बिजली पानी सब, साफ सफाई। अपने अड़चने कुछ रही तो उनको बताओ तो सुनते हैं। जी जी, समस्या हल हो जाती है हर चीज़ की, और कोई टेंशन नहीं है। तो आकांक्षा देख सकते हैं कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को वोट यहाँ पर करना चाहिए और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आए हैं। ये वो बूथ है यहाँ पर भोपाल में सबसे ज्यादा वोटर हैं और तकरीबन माना जा रहा है कि 12 से 15 हजार की वोटिंग इस पूरे बूथ पर होती है और बड़ी संख्या में लोगों की कतार यहाँ पर देखी जा रही है मतदान केंद्रों के बाहर। मतदान केंद्र की अगर तस्वीर हम दिखाना चाहें तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है पीसी शर्मा, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुआयने के लिए पहुंचे थे और जो वोटिंग किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है उसकी जानकारी न केवल ली जा रही है बल्कि जो तैयारियां हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जरूर एक चर्चा यहाँ पर की जा रही है। पर लेकिन उत्साह की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में ज्यादातर अगर बूथों की बात करें तो लोगों में इसी तरीके का उत्साह, इस तरीके की उमंग यहाँ पर नजर आ रही है। और देखेंगे पीसी शर्मा जो स्थानीय विधायक है अपने यहाँ पर मताधिकार के प्रयोग के लिए आए हैं, लोगों से बातचीत उन्होंने की है। यहाँ पर स्थानीय विधायक भी हैं और कहना होगा कि मध्य प्रदेश में लोगों को जो नगरीय निकाय चुनाव थे सुबह 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है इसको बिल्कुल संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि देर शाम तक वोटिंग होनी है। आज सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है ये शाम तक चलेगी और ऐसे में जो लोग अब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, IBC 24 भी अपने उन दर्शकों से अपील करता है कि अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मत का प्रयोग करें और अपने शहर और जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनकी समस्या के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनकर आए। ये भी IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है। पर लेकिन मौसम की बेरुखी यहाँ पर जरूर देखी जा रही है। यहाँ पर उमस काफी ज्यादा और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया अगर बारिश होती है तो हो सकता है कि मतदान यहाँ पर प्रभावित हो। बिल्कुल सुधीर, और ट्रेंड भी यही कहता है कि जब आखिरी समय होता है वोटिंग करने का तब लोग अपने घरों से निकलते हैं, शाम का वक्त होता है, अपने परिवार के साथ निकलते हैं और अपने मत का वो जरूर उपयोग करते हैं। देखते हैं आंकड़ा कब तक बढ़ता है और कितना बढ़ता है। आप बने रहिए सुधीर हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं सागर का, उमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक कितना वोटिंग परसेंट सामने आ चुका है? यह 12 बजे तक का जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है 20% मतदान यहाँ पर सागर में हो चुका है। सागर नगर निगम की 48 वार्डों में ही मतदान चल रहा है और शांतिपूर्वक मतदान अभी चल रहा है, क्योंकि दोपहर का समय है इसलिए मतदान की गति जो है वो स्लो देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं और इसकी उम्मीद है कि शाम तक भारी संख्या में मतदान होगा, क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव है और इसमें रुचि भी लोगों की रहती है। पार्षद के चुनाव और महापौर के चुनाव इसमें एक साथ हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि शाम तक जो है इसकी परसेंटेज और तेजी से बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं कि सागर में 2,02,000 मतदाताओं के बीच मतदान हो रहा है, जो कर रहे हैं जो सागर में कांग्रेस से जो है निधि जैन प्रत्याशी है और भाजपा से संगीता तिवारी प्रत्याशी है। यहाँ पर बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। साथ ही 48 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और मतदान में जो उत्साह देखने मिल रहा है, इसलिए ये लगता है कि पिछले जो 7 साल पहले चुनाव हुए थे उसमें सागर से रिकॉर्ड 80% मतदान दर्ज किया गया था। जिस तरीके से इस कसमकस का जो चुनाव देखने को मिल रहा है सागर में, उसको देखकर लगता है कि इस बार भी जो है वो मतदान का रिकॉर्ड सागर में टूटेगा। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। उमेश, हमारे साथ ग्वालियर से लाइव नासिर भी जुड़ चुके हैं और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। सुधीर इस वक्त हमें कुछ लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। एक आध मशीन गड़बड़ हो रही है, वो भी कहा है कि इसको चेक करा के चेंज करो। और दूसरा कंप्लेंट ये आ रही है कि वो जो पहली बीप आती है वो लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं आ रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दूसरी जब भी आती है जब पहली ओके हो जाए कहीं कहीं। पर इस बार मतदान राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब 2 वोट पूरे पड़ जाएंगे उसके बाद लंबी बीप सुनाई देगी। ये शायद लोगों में भ्रम है। तो यही तो एक भ्रम का विषय है। ये जानकारी देनी चाहिए थी लोगों को। नहीं, जानकारी देना थी। और हाँ जी, ये कहीं न कहीं भ्रम है। दूसरे लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं, फिर एक परिवार का एक बूथ पे आ रहा है, दूसरा दूसरे तीसरा है। गड़बड़ियाँ बहुत है, पर सब कुछ होने के बावजूद विभा पटेल कांग्रेस की महापौर अच्छे मतों से बनेगी और पार्षदों में मेजॉरिटी आएगी। यहाँ लता देवरे है, ये जीतेगी। तो बिल्कुल आगे से देख सकते हैं कि पीसी शर्मा है, कई जगह गड़बड़ियों के आरोप लगाए, पर लेकिन बुजुर्ग मतदाता है जो चल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए एक मिसाल है कि कम से कम जो लोग स्वस्थ है अपने घर से बाहर निकलकर वोट करके आए। दादा, कितनी उम्र है आपकी? उम्र बहुत है, 50 रुपए।
अच्छा, क्या कहेंगे, वोट डालने आए हैं आप, चल नहीं पा रहे? वोट डाल रहे हैं। कितना जरूरी है वोट डालना? हाँ? नाम बताओ। देख सकते हैं आकांक्षा, ये बुजुर्ग मतदाता है और इनके पैर में चोट लगी हुई है। ऑटो से यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने घर पर वोट डालने के लिए नहीं निकले हैं। लिहाजा कहना होगा कि लोग घर से बाहर निकले, वोटिंग करें। पर जो बात पीसी शर्मा कह रहे थे, जो स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री कह रहे थे कि कई जगह उनको गड़बड़ियों की शिकायत मिली और यहाँ पर मुआयना करने के आए थे। एक लंबी बीप जो वोट के बाद में बीप सुनाई देती है, इस तरीके की गड़बड़ी है। और ये भी आरोप कांग्रेस ने लगाया कि कई जगह एक ही परिवार के लोगों के जो नाम है वो अलग अलग मतदान केंद्रों पर दिए गए। कई जगह पर ऐसे विवाद की स्थिति बनी है। ग्वालियर में भी हमारे सहयोगी नासिर ने जानकारी दी थी कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर झड़प देखने को मिली थी। लेकिन ग्वालियर में नासिर, अगर देखा जाए तो ट्रेंड कह रहा है कि सुबह 9 बजे तक जिले में सबसे कम मतदान ग्वालियर नगर निगम में रहा। आंकड़ा करीब 9% के आसपास रहा। अब 12 बज रहे हैं, क्या आंकड़े में इजाफा हुआ है और ट्रेंड क्या कह रहा है अभी इस वक्त का? देखिए, अभी सुबह जरूर मतदान कम हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ा है। लेकिन अभी तक 12 बजे तक 38% जो मतदान है वो हुआ है, क्योंकि ये अभी आंकड़े ये दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मतदान को लेकर जिस तरह से लोगों में जो उत्साह होना चाहिए था वो शायद नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस बार सबसे जो समस्या जो आ रही है कि उनके जो वोट है वो अलग वार्डों में शिफ्ट हो गए, अलग पोलिंग बूथ में शिफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं उससे लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्योंकि अगर मान लीजिए जाए कि 55 वार्ड में रहता है व्यक्ति, तो उसका जो वोट है वो 52 वार्ड में शिफ्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली से ग्वालियर आए और उन्होंने वोट डाला, अपने परिवार के साथ में वोट डाला और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, यानी कि बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी नगर निगम है वहां पर बीजेपी काबिज होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है उससे पूरा माहौल बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार थी वो तीसरी इंजन की सरकार हो जाए, यानी कि नगर सत्ता भी उन्हें मिले। इसलिए लोगों बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति वोट के देने के लिए आ रहे हैं और उसी का नजारा ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जितनी शायद उम्मीद की जाना चाहिए कि लोग, क्योंकि नगर निगम का चुनाव मोहल्ले का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, तो लोग बढ़ चढ़कर आगे आते हैं क्योंकि प्रत्याशी को देखकर वोट पड़ता है। लेकिन उस तरह का माहौल बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम पहले भी देखते थे कि लोगों की बड़ी बड़ी लंबी कतारें देखने को मिलती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो पोलिंग बूथ सेंटर है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो ग्वालियर में बहुत कम है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बाद एकदम से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेगा। लेकिन जितनी उम्मीद शायद प्रशासन कर रहा है वोट परसेंटेज बढ़ने की, उतनी शायद उम्मीद नहीं दिखती नजर नहीं आ रही है, जिस हिसाब से अभी वोटिंग चल रही है। बिल्कुल नासिर, उम्मीद यही है और इसके साथ ही IBC 24 भी बार बार आप लोगों के जरिए भी और अब खुद भी अपील कर रहे हैं कि काफी दिनों बाद, लंबे इंतजार के बाद ये मौका मिला है शहर सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। अब तो ऐसे में आप अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर कीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर का रुख कर लेते, दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, इंदौर के आंकड़े क्या कह रहे हैं? अब तक कितने लोगों ने वोट कर चुके हैं? वोटिंग परसेंट क्या है और क्या लगता है आपको अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा क्या? और देखिए, बिल्कुल अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो अभी सुबह 11 बजे तक करीब 20% मतदान हुआ है, लेकिन जो कि अपेक्षा से कम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नंदानगर बूथ पे, जहाँ पर भी इस वक्त मतदाता धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं और इसी वजह से लगातार ये अपील की जा रही है कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल कर आएँ। और क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि दोपहर बाद तेज़ बारिश हो सकती है, लिहाजा मतदाताओं से लगातार यही अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकल कर मतदान करें, क्योंकि जैसे अगर तेज़ बारिश होती है तो उससे निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत पर इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल की हम बात करें तो इस बार अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 20% है। साथ ही साथ अलग अलग बूथ पर भी इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आई, जहां पर कि दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने भी हुए थे। इस तरह की घटना कल रात को भी हुई थी और इसी वजह से पुलिस भी अब लगातार सख्ती बरत रही है। जो बाहरी लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं या जो अन्य लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है, इसके अलावा जो कोई असामाजिक तत्व भी नजर आ रहा है, तो उन्हें तुरंत पोलिंग बूथ से बाहर किया जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है। क्योंकि इस तरह की शिकायतें लगातार दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो आकर यहाँ पर मतदान केंद्र पे घूम रहे हैं। इसी वजह से पुलिस ने भी अब सख्ती बरती है और सभी को जो
या बूथ के अंदर अप्रत्याशित लोग हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें यहाँ से बाहर किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत और बढ़ना चाहिए, जिसको लेकर लगातार कवायदे की जा रही है, अपील भी की जा रही है। और लेकिन कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए व्हील चेयर तक पर भी बैठकर आ रहे हैं। तो इन लोगों को देखते हुए भी मतदाताओं में एक इस तरह के जब मतदाताओं को देखा जाता है तो उनसे निश्चित तौर पर जो है रुझान बढ़ता है मतदाताओं का मतदान के प्रति। और इंदौर में चूंकि अब लंबे समय के बाद नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल रुझान अभी देखा जा रहा है मतदाताओं में और लगातार मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंचे। लेकिन प्रेरणा देने वाली भी कुछ तस्वीरें कि कुछ जो दिव्यांगजन है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और बार बार IBC 24 आपसे यही अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपनी भागीदारी जरूर दें। ताजा तस्वीर आपसे फिर लेंगे। आप चारों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाय चुनाव को लेकर लोगों से अपील की है कि वे घरों से निकले और वोट करें और शहर की सरकार चुने। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बारिश भी हो तो वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि बारिश भी जरूरी है और मतदान भी। उनसे खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। नगरीय निकाय चुनाव के पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ है। सर, वोटिंग परसेंटेज उम्मीद के मुताबिक कम है, कुछ अपील करें? अभी सवेरे है, लोग निकलेंगे और सबसे अपील है, लोकतंत्र की आत्मा और प्राण है वोट डालना। इसलिए अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट जरूर डालें और प्रगति और विकास भाजपा के साथ ही है जी। इसलिए लोग निकलें और वोट करें। सर, एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है संबल योजना को लेकर, भू अधिकार पट्टे जो देने को लेकर। कांग्रेस भी इसको इशू बनाते रही है। सत्ता में जब कांग्रेस थी तो इसको बंद कर दिया था। कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, गरीब कल्याण की हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन बंद कर दी थी, कन्या विवाह बंद कर दी थी। संबल योजना में तो हम माताओं बहनों को जो संबल योजना में शामिल थी, गरीब परिवारों की बहनें बेटा बेटी को जन्म देती थी तो पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपये देते थे, वो बंद कर दिए। एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख देते थे, वो बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, वो बंद कर दिए। अब हमने संबल योजना फिर से चालू कर दी है और संबल का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों की पढ़ाई। मेधावी बच्चे, गरीब बच्चे हैं, लेकिन अगर उनका एडमिशन कहीं भी होता है तो उनकी पढ़ाई निःशुल्क की जाएगी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी हो तो हम फीस भरवाएंगे, सरकार फीस भरवाएगी। कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिया था। अब ये योजना फिर से चालू कर दी गई है। ये गरीब कल्याण का एक उत्तम उदाहरण है कि गरीब अगर है तो धन के अभाव में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, गरीब कल्याण के काम राशन फ्री मिल रहा है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत रहने की ज़मीन का टुकड़ा हर गरीब को उपलब्ध कराया जाएगा। उस पर आवेदन आने लगे, हमने काम प्रारंभ कर दिया है। पहले हमने अनाउंस कर दिया था। इसके बाद ज़मीन के टुकड़े के बाद उनके घर बनवाने के लिए पैसा देंगे, तो गरीब को भोजन मिल जाए, मकान मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बीमार हो जाए तो इलाज हो जाए, बेटी की ठीक से शादी हो जाए, एक्सीडेंट जैसी कोई चीज़ हो तो उसमें सुविधा मिल जाए, तीर्थ दर्शन हो जाए। तो गरीब कल्याण के जितने काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस ने ये बंद करने का महापाप किया था, हमने फिर से चालू की है। सही अर्थों में गरीबों के कल्याण के सबका साथ और सबका विकास के उदाहरण है ये। सर, एक आखिरी सवाल, कल कांग्रेस ने एक अपील जारी की वोटिंग को लेकर और ये कहा कि अगर जब आप वोट डालने जाएंगे तो बारिश होगी, स्थितियां आप देखकर, तो क्या कांग्रेस ये चाहती है कि मूसलाधार बारिश हो, हालात बिगड़े मध्य प्रदेश में? नहीं, मैं तो ये अपील करता हूँ कि बारिश भी हो तो बारिश होनी चाहिए। पानी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरत है हमारी, बिन पानी सब सून। लेकिन बारिश भी हो तो वोट ज़रूर डालें। बारिश में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आखिर हम इसके चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार चुनते हैं, इसलिए ज़रूरी काम करने भी तो हम जाते हैं, इसलिए वोट डालने जरूर जाएं। जाहिर है, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मध्य प्रदेश के हर तबके अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको राजगढ़ से बता दें। मतदान के बीच प्रत्याशी से झड़प का मामला सामने आया है। एमएलए रामचंद्र दांगे और बीजेपी प्रत्याशी के बीच झड़प हुई है। वार्ड नंबर 6 के मानस स्कूल मतदान केंद्र पर विवाद हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे बेटू को मारा है, इकट्ठा होकर मारा है मेरे बेटे को। चल 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 लड़ाई हो गई। प्रदेश में बारिश के बीच वोटिंग का उत्साह देखने को मिला है। सीएम शिवराज ने जनता से अपील की है कि घरों से निकलकर अपने मतदान का इस्तेमाल करें। बारिश के बाद भी उत्साह में डाले वोट। बारिश भी जरूरी है और मतदान भी जरूरी है, ये कहा है सीएम शिवराज ने। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में बारिश के बीच भी वोटिंग का उत्साह जो है वो देखने को मिला है। सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है, जनता से अपील की है कि घरों से निकलकर अपने मतदान का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि बारिश के बाद भी उत्साह में वोट डालें। बारिश भी जरूरी है लेकिन मतदान करना भी जरूरी है। मैं तो ये अपील करता हूं कि बारिश भी हो तो बारिश होनी चाहिए। पानी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरत है हमारी, बिन पानी सब सून। लेकिन बारिश भी हो तो वोट ज़रूर डालें। बारिश में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन आखिर हम इसके चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार चुनते हैं, इसलिए ज़रूरी काम करने भी तो हम जाते हैं, इसलिए वोट डालने जरूर जाएं। प्रत्याशी सुमन शर्मा ने वोट डाला। ग्वालियर से कांग्रेस उम्मीदवार शोभा सिकरवार ने भी मतदान किया। इंदौर कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने वोट डाला। जबलपुर कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू ने वोट डाला। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निकाय चुनाव की। प्रत्याशियों ने पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्रों तक पहुंचकर उम्मीदवारों ने खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोट डाला। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का आज पहला दौर है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जबलपुर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी मतदान किया। जबलपुर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने भी मतदान किया। जबलपुर अशोक रोहानी ने अपना मत डाला। भोपाल पीसी शर्मा ने भी वोट डाला। भोपाल से बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर ने भी वोट किया और उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी मतदान किया। तो ये 6 तस्वीरें जहां पर दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।